आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 12 अगस्त तक होगा। थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती केस में नया इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम इमरान इससे कबल भी एक मरतबा बच्ची को थाने लेकर आया था। पुलिस ने मुकदमे में 2 संगीन दफात का इजाफा कर दिया। दफ़ा 365B के तहत अगवा जबकि दफ़ा 376 की शिक 4 भी शामिल की गई है। पुलिस के मुताबिक इससे कबल मुकदमे में दफ़ा 376 दर्ज की गई थी। दफ़ा 376 की शिक 4 के तहत जुर्म साबित होने पर सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। टाउनशिप और थाना गाजियाबाद के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। 4 अगस्त को टाउनशिप का वाक़या पेश आया जहां 2 ख़वातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। दोनों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज थे। 2 अगस्त को गाजियाबाद थाने का वाक़या पेश आया जहां ASI पर माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया गया। थाने में सेफ सीरीज कैमरों की तमाम रिकॉर्डिंग महफूज है। केस को साबित करने के लिए तमाम शवाहिद फ्रांसी के लिए भिजवा दिए गए हैं। मुलजिम को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। CCP बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। हनी ट्रैप में मुलविस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर का नाम लारेब है, सियालकोट की रिहायशी है। टिकटॉकर लारेब शूटर्स गैंग के सरखना की बीवी है। गैंग लीडर ने लारेब को पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का दिया। लड़की ने ड्राइवर को हनी ट्रैप करके कत्ल के मंसूबे की तकमील की। सर्विसेज अस्पताल में ज्यादती की मुतासरा खातून की मेडिको लीगल रिपोर्ट हाथ से दिखने का मामला। 3 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। मुबैना गफलत, बद इंतजामी और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तीनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। साबिक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंसूरा मिर्ज़ा, साबिक वुमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा उमर खान और डॉक्टर इमरान सबाहत खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। तीनों अफसरान पर सरकारी हिदायत के बावजूद कंप्यूटराइज सिस्टम के बजाय हाथ से मेडिको लीगल रिपोर्ट जारी करने और उसे अदालत में पेश करने का इल्ज़ाम है। तीनों अफसरान को 15 रोज़ में अपना तहरीरी दिफा जमा कराने की हिदायत की गई है जबकि इंक्वायरी अफसर 60 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगा। अवाम एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। कराची से लाहौर आने वाली अवाम एक्सप्रेस जिया बगर स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। हादसे के बायस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर रेलवे हुकाम और इमदादी टीमें मौका पर रवाना। मुतलका हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 10 नए जजेस की तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। नए तैनात होने वाले जजेस में सैयद फहद अली शाह और अमजद परवेज शामिल। असद अली बाजवा और गुलाम सरवर भी नए तैनात होने वाले जजेस में शामिल। शीरी इमरान और उस्मान गनी, राशिद चीमा नए तैनात होने वाले जजेस में शामिल। मुनव्वर दोगल, अमीर अजम मलिक, खालिद इब्न अजीज़ और अजमल खान भी नए तैनात होने वाले जजेस में शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 110 अफसरान मुलाजमीन को मुख्तलिफ जजेस के साथ तैनात। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग के साथ 11 अफसरान मुलाजमीन लगा दिए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अजमल जाहिद के साथ 11 अफसरान मुलाजमीन तैनात। जस्टिस अमीर अजम अली के साथ 11 अफसरान और मुलाजमीन तैनात कर दिए गए हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से शहरियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी स्टॉल सज गए। कौमी परचम, झंडियों और जश्न आज़ादी की अशिया की खरीदारी जारी। सब्ज़, सफ़ेद टोपियाँ, कपड़े, बैग और ज्वेलरी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। बच्चों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया खरीदने का जोशो खरोश।
घरों, गलियों, मोहल्लों और दुकानों को सजाने के लिए खरीदारी में भी तेज़ी। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त सिर्फ एक त्यौहार नहीं, आज़ादी की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और वतन से मोहब्बत के इजहार का दिन है। यौम आज़ादी पर शहर में 4 मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान, जाती उमरा कहना और गुलशन इकबाल पार्क में आतिशबाजी होगी। PHA की जानिब से आतिशबाजी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। शहर की शाहराहों को यौम आज़ादी की मुनासबत से सजाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। मिनी मजदा एसोसिएशन और गुड ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार्गो ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल में शमूलियत अख्तियार नहीं की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदसूं सड़कों पर रवा दवा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर गाड़ियों की रवानी मुतासिर। दिसंबर 2025 के एहतजाज में पब्लिक गुड्स कार्गो और मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, ताहम इस बार मुश्तरका एहतजाज 2 धड़ों में तकसीम हो गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पंजाब असम्बली में 2 मज़ीद तहनीती करारदादें जमा करवा दी गईं। अहमद खान लगारी, अली लगारी और उसामा लगारी की जानिब से जमा करवाई गई मुश्तरका करारदाद में दफाई मुआहदे को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के जानिब अहम कदम करार दिया गया है। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयदात मुनीर को कामयाब सफारतकारी और काविशों पर खराज तहसीन पेश किया गया है। बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया गया। दूसरी जानिब MPA गजाली सलीम भट्ट ने भी दिफाई मुआहदे पर तहनीती करारदाद जमा कराई, जिसमें मुआहदे को अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ में अहम करार दिया गया है। मौसम गर्मा की तातीलात में तोसी नहीं होगी। सेक्रेटरी स्कूल मुदस्सिर रियाज ने तातीलात में इजाफे की अफवाह मुस्तरद कर दी। पंजाब भर के तमाम स्कूल 24 अगस्त से शेड्यूल के मुताबिक खोले जाएंगे। स्कूलों की तातीलात में इजाफे से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। स्कूल खोलने से कबल सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में सफाई के खसूसी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। स्कूलों की छतों, वाटर टैंक्स और निकासी आब के निज़ाम की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम स्कूलों की 100% फिजिकल इंस्पेक्शन मुकम्मल करने का फैसला। पैफ पार्टनर स्कूलों में हज़ारों तलबा की नादरा से तस्दीक न होने का इंकशाफ। पैफ ने बेफॉर्म की तस्दीक न होने पर इनरोलमेंट जाली करार दे दी। पैफ ने अदम तस्दीक पर हज़ारों तलबा की अदायगियाँ रोक दी। अदायगियों के हसूल के लिए लाइसेंसी स्कूलों को तलबा की दोबारा तस्दीक करवाने का हुक्म। लाइसेंसी स्कूलों को 20 अगस्त तक तस्दीक करवाने की हिदायत। और लाहौर समेत दुनिया भर में आज यूथ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों की सलाहियतों और कौमी तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है। नौजवानों के वसाइल और सलाहियतें मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हुकूमत नौजवानों को बाअख्तर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम कर रही है। नौजवानों की सलाहियतों से खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखने के अज़्म की तजदीद।